बच्चे चैप्टर 3 के ना ऑलमोस्ट आपके पास इसके टोटल 5 न्यूमेरिकल करने हैं हमने। पहले 4 और एक लास्ट वाला 7 वाला है। बच्चे इससे ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ पे ना ये चीज आपने क्लियर करनी है। 5 न्यूमेरिकल है, ये 3 फार्मूले यूज होने इसमें। लेकिन इससे पहले जो हमने चैप्टर 2 किया बच्चे, वो चैप्टर 2 आपके लिए काफी जरूरी है क्योंकि उसके फार्मूले इसमें यूज होने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने 3 इसके फार्मूले किए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 और 2 ए टी स्क्वायर 2 ए एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 3 ये फार्मूले। और उसके बाद एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये 4 फार्मूले इसके अंदर आपके यूज होने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, वो ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में लिख लिए, तो बच्चे आप उसको कर सकते हैं। तो इसको हम कोशिश करेंगे बच्चे 15 से 20 मिनट के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास इसका 3.1 सबसे पहले कह रहे हैं कि 10 केजी, बच्चे किलोग्राम हम कहते हैं मैस को, तो आपके पास सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, मैस 10 केजी, ये आपने लिख लिया। अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बच्चे एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आपके पास ना एक ब्लॉक है, आप उसे कंसीडर करें कि एक टेबल के ऊपर ब्लॉक अभी पड़ा हुआ है, जो एक टेबल है ना उसके ऊपर ब्लॉक अभी पड़ा है। इसमें फर्ज करें कि ये टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, अभी इसके ऊपर मैंने फोर्स नहीं लगाई, मतलब कि कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में इसको आपने ऐसे मूव करना है। स्टार्टिंग के ऊपर ये जो आपकी बुक है ये रेस्ट की हालत में है, तो इट्स मींस के यहाँ पे जो वी आई है बच्चे वो आपके पास है 0। तो पॉइंट याद रहे बच्चे, आपको अगर आपने बेसिकली फिजिक्स के न्यूमेरिकल करनी उसके लिए सिर्फ यही चीजें जो कि याद रखने की जरूरत है, और इससे कि अगर आपको समझ आएगी तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने बच्चे नेक्स्ट क्या करना है, वी आई आपके पास यहाँ पे 0, हॉरिजॉन्टल सरफेस 5 न्यूटन। हमेशा बच्चे याद रखना जिस वैल्यू के साथ भी न्यूटन लगा होगा उसको आप कह देंगे वो आपके पास हो जाएगा फोर्स। तो यहां पे हमारे पास है न्यूटन, तो वो क्या कह देंगे, फोर्स है 5 न्यूटन। बच्चे इससे ध्यान से देखना है, आपके पास फोर्स यहां पे है इसके 5 न्यूटन। नेक्स्ट आप इसको बच्चे दो चीजें पूछ रहे हैं, एक आपको ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइंड द एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वीएफ, जब टाइम है 5 सेकंड। देखिए हमें टाइम भी यहां पे दिया हुआ है इसका 5 सेकंड। इसमें आपको बच्चे दो चीजें पूछी है, एक कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी, मतलब कि वी आई तो 0 है तो इसका मतलब वी एफ। ये बच्चे दो चीजें आपको यहाँ पे उन्होंने पूछी हैं, ये ध्यान से देखें। मैथ से 10 केजी ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्टार्टिंग में जो ब्लॉक था वो रेस्ट में था, तो वी आई 0, फोर्स आपके पास 5 न्यूटन है। आपको ये कह रहे हैं कि इसकी एक्सीलरेशन मालूम करें, क्या होगी, एक ही आपने किया, और फिर कह रहे हैं कि वेलोसिटी, मैंने बताया कि जब दूसरी वेलोसिटी हो तो उसको वी एफ कहते हैं, या आपने मालूम करनी। तो बच्चे सबसे फर्स्ट पे जरा ध्यान से देखिएगा, हमने फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ए बच्चे फॉर्मूला हमने पर एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के। हमने मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है, एम मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा इससे डिवाइड ए। तो बच्चे ए को पहले लिख लिया, एफ ओवर एम को बाद में लिख लिया, ये देखिए ध्यान से, ए को पहले लिख लिया, एफ ओवर एम को बाद में लिख लिया। बच्चे एफ की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे,
ये देखें 5, और m की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 10। तो बच्चे ये आपके पास कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये 0.5, ये बच्चे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट बच्चे यही होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका बच्चे फर्स्ट वाला सवाल हो जाएगा। आपने क्या किया बच्चे, एक्सेलरेशन तो हमें फार्मूला पता है कि इक्वल होता है एम ए के, ये आपने एम ए कर लिया। एफ की वैल्यू भी एम की वैल्यू, एम मल्टीप्लाई द आके डिवाइड, ए मालूम करना है तो एफ ओवर एम, तो एफ की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 10, डिवाइड किया, ये आपका आंसर। अब सेकंड मालूम क्या करना बच्चे, वीएफ। मोस्टली बच्चे जब हमने वीएफ मालूम करना होता है ना, हमें पता है कि वीएफ किसके इक्वल होता है, वी आई प्लस ए टी, ये सिंपल। तो बच्चे वीएफ इज इक्वल टू, वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखें वी आई की वैल्यू क्या है बच्चे 0, ये लिख ली 0, प्लस ए की वैल्यू क्या है आपके पास 0.5 टाइम टी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 5। तो बच्चे वीएफ आपके पास, ये तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चे आपका सवाल है। देखिए काफी ज्यादा इजी है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा किया, फार्मूले आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन में बच्चे आपको किसी को इश्यू नहीं, कैलकुलेशन में इस इश्यू होना चाहिए कि मोस्टली जो आपकी कैलकुलेशन बच्चे यहाँ पे तो आप कैलकुलेटर यूज ही नहीं कर रहे, ये सिंपल मल्टीप्लाई है जो कि आप इसको करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इसका है सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2। ये जरा ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, काफी इंपॉर्टेंट भी इजी भी है। सबसे पहले कि आप मैथ्स ऑफ पर्सन, बच्चे जो आपके पास मैथ्स है ना वो ध्यान से देखिए, वो हमारे पास है 80 kg। 80 kg के बाद कह रहे हैं कि व्हाट विल बी हिज वेट, इसका वेट क्या होगा, W मालूम करना है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द मून, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द अर्थ। ये देखिए बच्चे वेट ऑफ आपको कह रहे हैं कि अर्थ भी मालूम करें और वेट ऑफ आप इसका मून भी मालूम करें, ये जबकि जी की वैल्यू मून के ऊपर है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू अर्थ पे वो तो हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे ये फार्मूला जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छे से ये क्लियर होना है, ये काफी इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये देखें जरा ध्यान से। मैथ्स 80 kg है, बस यहाँ तक ये इतना लिखने के बाद आपको आगे समझ आ जाएगी वो पूछ क्या रही है। वेट मालूम करना है अर्थ के ऊपर भी, वेट मालूम करना है मून के ऊपर भी, ठीक है, अर्थ और मून के ऊपर। जी की वैल्यू मून के ऊपर उन्होंने दी हुई है 1.6 है, जबकि बच्चे अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर है ना वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो क्या है 10। ये देखिए 10 आपने बच्चे लिख ली, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है 10, ये आपके पास है। अंडरस्टैंड बच्चे, आपका मून की वैल्यू गिवन थी, अर्थ की वैल्यू आपने लिख ली, ये दो चीजें आपसे पूछी हैं। बच्चे सेकंड फार्मूला देखें, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो ये देखिए बच्चे से ध्यान से देखिएगा, जब हम मालूम करोगे ना डब्ल्यू का फार्मूला होता है एम जी, ये ध्यान से देखिए डब्ल्यू इक्वल एम जी। जब मालूम करूंगा बच्चे मैं अर्थ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी अर्थ। जब मालूम करूंगा मून, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी मून। जी आपके पास m क्या है हमारे पास 80, ये आपने लिख लिया 80, और g अर्थ की वैल्यू क्या है 10, m क्या है 80, m तो सेम रहेगा, और g मून की वैल्यू क्या है 1.6, ये 1.6। बच्चे सिंपल आपने अब क्या करना है, 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास बच्चे आ जाएगा 800। क्लियर आपका ये 800, और वेट का जो है बच्चे आप यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे, ये आपके पास। और जब 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बच्चे यहां पर आ जाएगा 128 न्यूटन। तो ये बच्चा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व, जिसे ध्यान से देखना, आपको सिर्फ मैथ्स दो के सेम रहना, फार्मूला ये W इक्वल एम जी, एम दोनों का सेम है 80। मून की वैल्यू गिवन है 1.6, तो ये 1.6, जबकि अर्थ की वैल्यू आपने याद रखी 10 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन आपको, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया आंसर बच्चे सॉल्व हो जाएगा। अब इसका थर्ड न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से, हमारे पास इसका यहाँ पे थर्ड वाला न्यूमेरिकल बच्चे अंडरस्टैंड करना ध्यान से आपने। बच्चे थर्ड न्यूमेरिकल आपको ये कह रहे हैं कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, मींस कि आपको यहाँ पे बच्चे क्या करना है, एफ मालूम करना है, एफ मालूम करना है।
वेलोसिटी, उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मास, बेसिकली 800 केजी मास आपके पास है यहाँ पे 800 केजी, ये आपके पास है। अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड, मतलब कि पहली जो वी, बच्चे याद रखिए जिसके साथ मीटर पर सेकंड लगा होगा ना वो आपकी वेलोसिटी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और जिसका मीटर पर सेकंड पे लगा होगा वो आपकी एक्सीलरेशन है। आपको क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से लेके 30 मीटर पर सेकंड, पहली वेलोसिटी है वी आई 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड वेलोसिटी है वीएफ जो कि आपके पास सब बच्चे यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, और आपको ये कह रहे हैं उसके बाद टाइम आपके पास है 10 सेकंड। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे ये गिवन, ये अंडरस्टैंड करना ध्यान से देखें। फोर्स आपके पास क्या होगी वो मालूम करनी है आपने, ठीक है। मैस है 800 केजी, वेलोसिटी पहली है वी आई, दूसरी है वी एफ, और आपको कह रहे हैं कि टाइम 10 सेकंड है। बच्चे एफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एम ए, तो ये देखिए हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला आपका। एम की वैल्यू आपके पास बच्चे ये गिवन है, ए की वैल्यू क्या यहाँ पे मौजूद है, नहीं मौजूद। अगर ए की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे बच्चे हम ए की वैल्यू को निकालेंगे। आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि ए किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। तो बच्चे ये देखिए जरा ध्यान से, वी एफ की वैल्यू क्या आपके पास 30, वी आई की वैल्यू क्या है 10, टाइम क्या है आपके पास ये 10, बच्चे 30 माइनस 10 20 ओवर 10, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा 2, ये ए की वैल्यू 2 आ गई ना आपके पास। अब आप फॉर्मूला पुट करें, एफ किसकी इक्वल होता है एम ए की, तो एम की वैल्यू क्या है 800, ये लीजिएगा 800, ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1600 न्यूटन। हमेशा याद रखना फोर्स का यूनिट क्या होगा आपके पास बच्चे न्यूटन, तो ये बच्चे सॉल्व हो जाएगा आपका, काफी इजी है। अब उसके बाद बच्चे इसके सिर्फ दोनों में करेंगे, फोर वाला ध्यान से देखिएगा बच्चे। हमारे पास यहां पे ना इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर इसका 4, ये जरा ध्यान से देखना आपने बच्चे, ये न्यूमेरिकल मैं आपको बड़ा सिंपलीफाई करके बताऊंगा। अगर आप अपनी की बुक्स में देखेंगे ना वहां पे काफी ज्यादा उन्होंने स्टेटमेंट लिखी होती है, उसको इस तरह करें या उस तरह करें, आपने उस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। मैं बस आपको जितना डाटा बता रहा हूँ बस ये लिखे, ये इनफ है, काफी है बच्चे, तो आप इस हिसाब से करना। आपने आपके पास इसका 4 वाला कह रहे हैं कि अ 5 ग्राम बुलेट फायर्ड बाय द गन, द बुलेट मूव विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, इफ द mass of the gun M2 जो कि आपके पास 10 kg, find the recoil speed of the gun। ये बच्ची मैं आपको आसान वर्ड में बता देता हूँ, ये जरा ध्यान से लिखिएगा। आपने डाटा लिखना है, ये डाटा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है 5 ग्राम, उसको बच्चे कह देंगे M1। जो फर्स्ट मैस है बच्चे वो आपके पास क्या है 5 ग्राम, ये पहला मैस आपके पास आ जाएगा। ये ध्यान से देखना बच्चे आपने, ये देखें 5 ग्राम बुलेट, उसके बाद द बुलेट मूवी वेलोसिटी उसको कह देंगे v1, वो आपके पास है 300 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास है। नेक्स्ट बच्चे आपको ये कह रहे हैं कि टू द आपके पास यहां पे 300 मीटर, इफ द मैस ऑफ द गन, सेकंड कह देंगे m2, वो आपके पास है 10 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन, मतलब कि सेकंड v2 आपने करना है मालूम। बच्चे ये डाटा अंडरस्टैंड करना, मैं बड़ा सिंपलीफाई आपको देखें। सबसे पहला जो मैथ था उसको कह दिया m1 और पहली वेलोसिटी को कह दिया v2, फिर आपको सेकंड मैथ गिवन है, सेकंड मैथ को कह दिया m2, और फिर आपके पास सेकंड वेलोसिटी मालूम करनी है, v2 आपने मालूम करनी है। ये अंडरस्टैंड करना बच्चे आपने। वहां पे उन्होंने आपको गन और बुलेट का होगा, मतलब गन बुलेट लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चे आपको, आपने उसको सिंपल ये कह दिया कि जो पहला मैथ है वो क्या है m1, सेकंड वेलोसिटी को क्या कह दिया v1, फिर उसके बाद सेकंड मैथ m2, और फिर कह रहे हैं वेलोसिटी मालूम करें, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी v2। इतना क्लियर आपका ये बच्चे। यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज देखनी है, यहाँ पे मैथ्स क्या है ग्राम में, यहाँ पे क्या है केजी में। हमेशा आपने याद रखना है कि ग्राम को बच्चे आप कन्वर्ट करेंगे केजी में, ठीक है। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। मैंने बताया कि जब आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे बच्चे 1000 से क्या करते हैं आप इसको
डिवाइड कर देंगे। तो जी आपके पास यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए ध्यान से बच्चे, ग्राम को जब आपने कन्वर्ट करना है केजी में, तो ये आपके पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ आएगा। ये देखें 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ आप इसको बच्चे इस तरह लिख सकते हैं। मैं आपको बताने लगूँ, जी जरा ध्यान से देखें। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.005 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि 10⁻³ है तो यहाँ पे पॉइंट होता है ना आपका। ये देखें, तो 3 वैल्यू पीछे मूव करनी है। एक है 5, 1 2 3, 1 2 3, 3 वैल्यू पीछे मूव किया। बस ये आपने याद रखना। बच्चे यहां तक करने के बाद ना आपने कहना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बच्चे आपने यूज कर लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है आपके पास, ये देखिए ध्यान से, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। बच्चे यहाँ पे आप डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, आपने कहना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बस आपने यहाँ पे कहना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चे डायरेक्ट आप इसको पता किस तरह लिखेंगे, देखिए m1v1 प्लस m2v2 इक्वल 0। बच्चे क्वेश्चन में m1v1 डैश m2v2 डैश आपको गिवन ही नहीं, मतलब कि v1 डैश v2 डैश आपके पास मौजूद ही नहीं। आपने कहना m1v1 प्लस m2v2 इक्वल 0, या आपने सिंपल कर दिया। बच्चे अब आपने मालूम क्या करना है, ये देखिए मालूम क्या करना है, v2 मालूम करना है ना, तो ये जरा ध्यान से देखिएगा। m2v2 यहाँ पे प्लस m1v1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस m1v1। मालूम क्या करना है हमने, v2। तो ये देखिएगा बच्चे ध्यान से, m1v1 ओवर आपके पास बच्चे m2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बच्चे आपके पास आ जाए। एक सिंपल क्या आपने डायरेक्ट, मतलब कि देखिए m1v1 m2v2 गिवन है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया m1v1 प्लस m2v2 इक्वल 0 कर दिया, क्योंकि आपको v1 डैश v2 डैश गिवन ही नहीं। अगर नहीं गिवन तो बच्चे वो आप 0 कर देंगे। तो अब आप यहां पे देखें प्लस, क्योंकि देखिए प्लस m1v1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाके माइनस m1v1, और उसके बाद हमने मालूम करना v2, m2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब बच्चे वैल्यू पुट करते हैं। आप अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिएगा ध्यान से, v2 माइनस m1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से 0.005। v1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है यहाँ पे 300, और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चे 10। बच्चे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 0.005 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाय आप 10 करेंगे तो आपके पास इसका बच्चे ये आ जाएगा 0.15। ये माइनस है तो माइनस 0.15 और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चे आपका आंसर, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर करेंगे तो बच्चे आपका आंसर है। क्लियर आपका ये, तो ये बच्चे आपका न्यूमेरिकल नंबर इसका 4 वाला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सिंपल बच्चे वहां पे आपको ना बुलेट ना गन देखने की जरूरत ही नहीं। आपको सबसे पहला मैथ m1 ब्लास्ट v1 m2 v2 मालूम करना है। कार्डिंग लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम का फार्मूला आपको बच्चे v1 डैश v2 डैश गिवन ही नहीं, तो आप उसको खत्म करते हैं बस इक्वल 0। तो ये आगे कैलकुलेशन बच्चे इसका लास्ट न्यूमेरिकल है, जो कि हमारे पास ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से बच्चे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चे लास्ट में कल थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, मैं आपको ये सोचा था मैं स्किप करवाने के लिए, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है सिलेबस का पार्ट है, इसे आप कर लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे इसका बच्चे 7 वाला न्यूमेरिकल है। 7 वाले में सबसे पहले कह रहे हैं कि साइक्लिस्ट आपके पास विंग मैस, मैस में बच्चे पहला मैस कह देंगे m1, जो कि आपके पास है 55 kg। फिर उसके बाद बच्चे आपके पास कह रहे हैं कि अगेन आपके मैस है वो आपने कह दिया m2, जो कि बच्चे आपके पास है 5 kg। ये दो मैस आपको गिवन है। नेक्स्ट बच्चे आपको ये कह रहे हैं कि ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी आप मैंने कहा कि रेस्ट में आ जाए तो बच्चे vi आपका क्या हो जाएगा 0, एंड अप्लाई फोर्स, फोर्स आपके पास है बच्चे यहां पे 90 न्यूटन। फॉर टाइम आपके पास है बच्चे 8 सेकंड, जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है वो है 8 सेकंड। द कंटिन्यूस एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड, टाइम 8 सेकंड। आपके पास कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चे, टोटल डिस्टेंस, मतलब कि आपने बच्चे से ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस एस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस, ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे उन्होंने ये चीज मेंशन की हुई है कि आपके पास दो मैसेज हैं M1 M2, ये ध्यान से देखना आपने बच्चे देखें। M1 M2 आपको ये गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी vi 0, फोर्स है 90 न्यूटन, टाइम है 8 सेकंड। टोटल डिस्टेंस मालूम करना है बच्चे। टोटल डिस्टेंस का मतलब पता है क्या है, आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में ना ये देखिए दो डिस्टेंस मालूम करने हैं। जैसे ये देखिए बच्चे, सबसे पहले ना आपने S1 मालूम करने, फिर आपने बच्चे S2 मालूम करने, फिर इन दोनों को जब जमा कर देंगे वो ऐसा आ जाएगा। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से। S1 मालूम करना है, S2 मालूम करना है, और फिर जब दोनों को जमा करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और इसको भी देखें, इसमें दो फार्मूले यूज होने आपके, जैसे ये देखें। पहला फार्मूला S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, एक ये फार्मूला है। एक बच्चे आपने ये फार्मूला यूज करना है S इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। बेसिकली अब आपने ये देखे ध्यान से, आपने ये दो फार्मूले यूज करने हैं, और इन दोनों फार्मूलों को, इसको आप बच्चे S1 कह दीजिएगा, ये है S1, ये है S2। ये देखिए ध्यान से, अंडरस्टैंड करना बच्चे। टोटल डिस्टेंस S मालूम करना है। S1 का मतलब पता है क्या है, S1 और S2 को जमा करना है आपने। S1 बच्चे क्योंकि यहाँ पे दो मैसेज गिवन है तो इसलिए आप दो डिस्टेंस मालूम करेंगे। S1 आपके पास बच्चे यहाँ पे देखिएगा VIT प्लस 1 और 2AT स्क्वायर, एक S का फॉर्मूला होता है V इंटू टी। बच्चे ये मालूम करने के लिए ना आपको, ये भी मैं आपको एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब आपने ये डिस्टेंस मालूम करने S1 और S2 मालूम करना है, जब बच्चे से ध्यान से लिखिएगा, जब आपने ये मालूम करना है ना, तो इसके लिए बच्चे आपने पहले VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, आपने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास बच्चे VI तो गिवन है, टाइम भी गिवन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, ऑलरेडी जो आपकी बॉडी है वो जमीन के ऊपर ही है, तो वहां पे G की वैल्यू आपने यूज नहीं करनी। फिर उसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है। जब ये इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने F इज इक्वल टू M में ये फॉर्मूला यूज करना है। अंडरस्टैंड करें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना ये लिखें, सबसे पहले बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करना है, S1 जिसे कहते हैं VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये देखें बच्चे, VI की वैल्यू मौजूद है आपके पास, ठीक है, टाइम की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है, A की वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं, तो अगर A की वैल्यू मौजूद नहीं तो बच्चे आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, F इज इक्वल टू MA। A मालूम करना है, M मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। A को पहले लिख ले, A इज इक्वल टू F ओवर M। यहाँ पे बच्चे एक चीज याद रखेंगे, M1 M2, तो आपने इसका जो M होगा ना वो M1 M2 के सम के इक्वल हो जाएगा। देखें M1 M2 है, जो M होगा ना आपका टोटल मैस, M1 M2 के सम के इक्वल कर देंगे, तो M1 की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे, 55, M2 क्या है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 60 kg। ये बच्चे M की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखिए, F की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 90, और M की वैल्यू आपके पास क्या है 60। बच्चे 90 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके ये 1.5 ये आ जाएगी A। अब आप बच्चे जैसे ही आपने A की वैल्यू निकाली, अब आप ये फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए ध्यान से, S1 इज इक्वल टू लिख लीजिएगा VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो ये देखिएगा S1 बच्चे VI हमारे पास क्या है 0, ये देखिए VI है 0, टाइम हमारे पास क्या यहाँ पे 8 सेकंड, तो ये 8 प्लस 1/2, A की वैल्यू क्या आ गई 1.5, और टाइम क्या हमारे पास 8 का स्क्वायर। बच्चे 0 इंटू 8 ये तो 0 खत्म हो गया आपका। अब 1/2 1.5 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो बच्चे ये देखिए 1.5 को 64 से आपने कर देना मल्टीप्लाई, और 2 पे कर दीजिएगा डिवाइड। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 48 मीटर। GM1 बच्चे S1 आपने निकाला, इससे जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने पता क्या किया, सिंपल ये याद रखिए, डिस्टेंस से ये फार्मूला यूज किया, ये फार्मूले का आपको पता है, ये फार्मूला सिंपल है, इसमें सिर्फ A की वैल्यू नहीं थी, आपने A की वैल्यू को निकाला,
S1 आ गया। अब बच्चे आपने पता क्या करना है बच्चे, अब आपने S2 को मालूम करना है। जी ध्यान से देखिएगा, देखिए S2 का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना बच्चे, S2 का फॉर्मूला होता है V इंटू टी। हमारे पास बच्चे V की वैल्यू मौजूद नहीं, लेकिन VI की वैल्यू मौजूद है। अब आपका जो मेन काम होगा V की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे इसे जरा ध्यान से देखिएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा VF किसके इक्वल होता है, VI प्लस AT। बच्चे VI की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। A की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे, ये A की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली 1.5 और टाइम हमारे पास 8। तो VF बच्चे 1.5 को 8 के साथ करेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, 12। ये बच्चे VF आए। और याद रखिए बच्चे VF और V आपस में सेम होते हैं। VF और V क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। तो ये फॉर्मूला अब आप लिख लीजिएगा बच्चे, S2 इक्वल V मल्टीप्लाई T। तो S2 V की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 12 और T की वैल्यू क्या आपके पास 8। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा 96 मीटर। ये बच्चे क्या मालूम कर लिया आपने, S2 मालूम कर लिया। अब S1 S2 आपका आ गया, टोटल डिस्टेंस करना है। तो टोटल डिस्टेंस में बच्चे आपने क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे बच्चे यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस मीन्स के S आपके पास आएगा S1 प्लस S2। तो बच्चे S1 की वैल्यू आपके पास क्या है 48 और S2 की वैल्यू 96। इनको बच्चे सम कर देंगे तो आपके पास 144 ये मीटर। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और ये जितने हमने न्यूमेरिकल किए ना इस चैप्टर के, सिर्फ यही न्यूमेरिकल जो कि थोड़ा सा लेंथी है, और ध्यान से अगर करेंगे ना बच्चे, पता क्या जरूरी है कि अगर आपको कैलकुलेशन की समझ ना आए, पता क्या कैलकुलेशन मीन्स कि आप ये समझिए कि ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा। अब जरूरी है कि फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बाकी जो कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। किसको देखिए, मैंने यहां पे पहले आपको बता दिया था, जब हमने इसको सॉल्व करना है ना, पहले ये F फिजिकल टाइम का फॉर्मूला यूज करके ना आपने A की वैल्यू निकालनी, इसमें पुट करनी है, और जब ये यूज करना है इसमें VF की वैल्यू निकालनी है। आपको मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया। तो इस मींस के बच्चे जब आप ये करेंगे S1 S2 निकाला जमा कर देंगे तो आपका आंसर, तो बच्चे ये आपके चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं।